दोस्तों अभी तक आप ट्रेन में जिस प्रकार से रिजर्वेशन कराते थे, यानी कि ट्रेन में एडवांस टिकट बुक कराने का जो तरीका था, उसमें रेलवे की तरफ से अब काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जो कि 1 नवंबर से ही लागू हो गया है। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटिंग टिकट पर लागू होने वाले कुछ ऐसे नियम के बारे में जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो पहले अगर बात करें रेलवे के द्वारा किए गए सबसे बड़े बदलाव के बारे में, तो ये जो बड़ा बदलाव है वो ट्रेन के रिजर्वेशन के नियम में किया गया है, जो कि 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है। बेसिकली ये जो रिजर्वेशन वाला बदलाव है वो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि ARP में किया गया है। और इस नए बदलाव के अकॉर्डिंग अब जो यात्री होंगे वो 60 दिन पहले अपनी टिकट को बुक करा पाएंगे, लेकिन पुराने नियम के अकॉर्डिंग यात्री 120 दिन पहले अपनी टिकट को बुक करा सकते थे। लेकिन इस नए वाले नियम में यात्रियों को 60 दिन का समय मिलेगा ट्रेन की टिकट को बुक कराने के लिए, यानी कि अब आपको पहले से ही ट्रेन जर्नी की जो अपनी प्लानिंग है वो करनी होगी। और रेलवे के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि 60 दिन का जो है नया नियम लागू किया गया है रिजर्वेशन के लिए। इसके द्वारा टिकट की कालाबाजारी और लास्ट मिनट कैंसिलेशन को कम किया जा सकेगा। और इसका जो सीधा फायदा है वो कंफर्म टिकट पे होगा, यानी कि यात्रियों को अब ज्यादा कंफर्म टिकट मिल पाएगी और ट्रेनों में जो सीटें हैं वो भी अब सही तरीके से एलोकेट की जा सकेगी। अब अगर बात करें वेटिंग टिकट के नए नियम के बारे में जिसने यात्रियों को सबसे ज्यादा चौंकाया है, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि अब आप वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर पाओगे। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप वेटिंग टिकट के साथ AC वाले कोच में सफर करते हो तो आपसे 440 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, और अगर आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में सफर करते हो तो आपसे 250 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। और जुर्माने के साथ साथ आपसे अगले स्टेशन तक का भी पूरा किराया लिया जाएगा। और काफी यात्रियों की तरफ से ऐसा बताया गया है कि जब से ये वेटिंग टिकट वाले नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, उसके बाद से वेटिंग टिकट वाले यात्री अब ट्रेन में सफर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अब कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को सीट मिलने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि अब जनरल टिकट में भी AC वाले कोच में यात्रा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले ये होता था कि अगर AC वाले कोच में सीट खाली होती थी और अगर जनरल डब्बे में भीड़ ज्यादा होती थी तो उस केस में जो जनरल टिकट वाले यात्री होते थे उनकी टिकट को अपर क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि अब जनरल टिकट वाले यात्री का जो टिकट है उसको अपर क्लास में अपग्रेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस सुविधा को अब शायद बंद किया जा चुका है। टिकट कैंसिल करने को लेकर भी एक काफी अच्छा नियम सामने निकल के आया है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपका टिकट वेटिंग में है और कंफर्म नहीं हुआ है तो आप ट्रेन चलने से कम 30 मिनट पहले अपनी जो टिकट है उसको कैंसिल कर सकते हैं, जिसके कारण यात्री को दूसरा ऑप्शन ढूंढने का समय मिल जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो सारे नियम बनाए जा रहे हैं इनका जो सबसे बड़ा फायदा है वो कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को होगा, क्योंकि अब कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन में मिलने वाली सीट को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब इससे यात्रियों को तो काफी ज्यादा फायदा होगा ही, लेकिन इससे रेलवे को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि अब रेलवे के द्वारा भीड़ को आसानी से हैंडल किया जा सकेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि जो TT होता है वो सभी यात्रियों की जो टिकट है उसको चेक नहीं कर पाता है। इसी कारण काफी सारे यात्री जो बिना टिकट के सफर कर रहे होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन अब ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों रेलवे की तरफ से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को कुछ सजेशन भी दिए गए हैं कि कंफर्म टिकट होने के बाद ही ट्रेन में यात्रा करें, और टिकट बुक करने के लिए केवल IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करें। अगर आपकी टिकट वेटिंग में है तो आप यात्रा करने के लिए कोई और ऑप्शन देख सकते हैं, और 30 मिनट पहले ही आप अपनी जो टिकट है उसको कैंसिल कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि फ्यूचर में रेलवे अपने सिस्टम को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए कई बदलाव कर सकता है, जैसे कि टिकटिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के द्वारा ट्रेन में जो बाकी सीट है उनकी जानकारी आप ले पाओगे। यानी कि फ्यूचर में आप AI की मदद से ये जान पाओगे कि ट्रेन में कितनी सीटें बुक हो चुकी है और कितनी सीटें खाली है। लेकिन आप बोलोगे कि ये काम तो आप अभी भी कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप AI की मदद से रियल टाइम में देख पाओगे कि ट्रेन में कितनी सीट बुक हो चुकी है और कितनी खाली है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।